17वीं सदी भारत पर मुगल और अनेकों सुल्तानतों का राज था, लेकिन एक पर्वत के कणों में जन्म लेने वाला बालक आने वाले सालों में इतिहास की धारा बदल देगा। वो था छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी किले के ऊंचे पत्थरों के बीच गूंजती है एक बालक की किलकारी। माता जीजाबाई की आंखों में आंसू और गौरव दोनों थे। पिता शाहजी भोसले उस समय बीजापुर दरबार में सेना सेवा में थे। जीजाबाई के संस्कारों ने शिवाजी के मन में स्वराज्य का बीज बो दिया। जीजाबाई ने शिवाजी को सिर्फ धर्म और नीति नहीं बल्कि रणनीति भी सिखाई। साहस कैसे रखा जाए, शत्रु को कैसे हराया जाए, यही उनकी दीक्षा थी। डाडोजी कोंडदेव ने उनका शारीरिक प्रशिक्षण किया, धनुष, बाण, घुड़सवारी, रणकौशल। शाहजी भोसले बीजापुर की सेना में थे, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने देश के लिए धड़कता था। शिवाजी देखते थे कि कैसे विदेशी शासक जनता पर अत्याचार करते हैं। सेनाओं के हमले, गांव में जलते घर, इन दृश्यों ने उनके अंदर एक अग्नि जला दी, स्वराज्य की अग्नि। 15 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने पहली बार अपनी छोटी सेना बनाई। गांव के युवकों को इकट्ठा कर उन्होंने सिखाया कि हम गुरिल्ला युद्ध लड़ेंगे। हमने देखा कैसे शिवाजी महाराज के हृदय में स्वराज का बीज बोया गया। अब वो बीज एक प्रचंड वटवृक्ष बनने जा रहा था। साल था 1645। शिवाजी की उम्र बस 15 साल की थी, पर सोच थी साम्राज्य जितनी विशाल। मां ने आशीर्वाद दिया और शिवाजी महाराज ने प्रतिज्ञा की, स्वराज्य मेरा धर्म है और उसकी रक्षा मेरा कर्म है। शिवाजी ने पहली बार गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया। यही था मराठा सेना का जन्म। अब शिवाजी ने निशाना साधा पुणे के पास स्थित तोरणा किला। बीजापुर के अधीन ये किला रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने अपने सबसे भरोसेमंद मावलों को बुलाया। रणनीति बनी, हमला दिन में नहीं बल्कि रात में होगा। रात के अंधेरे में शिवाजी और उनके मावले किले की दीवारों पर चढ़ते हैं। नीचे से पहरेदारों की आवाज आती है, कौन है वहां? और उसी क्षण शुरू होती है मराठा इतिहास की पहली लड़ाई। सुबह की पहली किरण के साथ तोरणा किला मराठों के झंडे से लहराया। शिवाजी महाराज ने स्वयं भगवा ध्वज फहराया। 15 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने जो विजय प्राप्त की, वो केवल भूमि की नहीं, आत्मविश्वास की विजय थी। शिवाजी ने अपनी पहली जीत माताजी जीजाबाई को समर्पित की। उन्होंने तोरणा का नाम रखा प्रचंडगढ़, क्योंकि ये स्वराज्य की प्रचंड शक्ति का प्रतीक बन चुका था। तोरणा विजय के बाद शिवाजी महाराज का नाम पूरे महाराष्ट्र में गूंज उठा। लोगों को लगा अब अत्याचार के खिलाफ एक सूर्य उग चुका है। पर ये तो बस शुरुआत थी। अगले भाग में देखिए कौन था अफजल खान और कैसे शिवाजी महाराज ने धोखे को भी पराजित किया।